this is Ashish Mudgal and now you are watching Mini Maths। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन और हीट कंडक्शन थ्रू स्लैब कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चे अभी रिसेंटली हमारे चैनल पर जुड़े हैं वो प्लीज पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को प्लीज जाकर देख लें। और आज हम लोग थर्ड केस यानी कि बाकी के आगे जो केसेस बनते हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो केस आज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वो है कंडक्शन थ्रू अ कंपोजिट स्लैब। जैसे नाम से ही शो हो रहा है कंपोजिट, यानी कि उसके अंदर क्या है सर, एक से ज्यादा स्लैब है। लेट्स सपोज a slab, here you can see this is your two slab first and slab second. Let's suppose the thickness of slab first is your A and the thickness of slab second is your B, and the conductivity of slab 1 say K1 and the thermal conductivity of slab K2. Okay, and the temperature of this ball, let's suppose T1, and the temperature between the two slab, let's suppose T interface, and the temperature of the second wall is T2, right? And we assume that the Q, that is the rate of heat transfer, is flowing from this direction and the area of this is, let's suppose, A, right? तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया जो कंडक्शन हो रहा है वो आपका कंपोजिट स्लैब से हो रहा है। कहने का मतलब है जहां पर एक से ज्यादा स्लैब्स आपस में क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। अब एक और चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैंने इन दोनों में क्या बोला है, इंटरफेस टेम्परेचर बोला है, इसका मतलब यह है कि इसकी इस वाली सरफेस पर और इसकी इस वाली सरफेस पर दोनों का टेम्परेचर सेम है। कहने का मतलब है सर यहां पर गैप जो है वो बिल्कुल जीरो है। याद रखना कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें गैप को मेंशन किया जाता है, लेकिन हम लोग अभी कौन सा केस ले रहे हैं जहां पर कोई गैप नहीं है। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसके लिए हमारी थर्मल इक्वेशंस कैसे बनती हैं। तो मैंने आपको कल ही बताया था, लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आया करें सबसे पहले थर्मल सर्किट को आप लोग ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आपको बताया है कि ये T1 है, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, राइट? जब आप यहां पर आए, नाउ यू विल गेट T इंटरफेस टेम्परेचर। जब हम सेकेंड स्लैब की बात करेंगे फिर से आपका क्या आएगा सर, रेजिस्टेंस, एंड फाइनली T2 टेम्परेचर, राइट? तो सर इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो याद करिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है सर, रेजिस्टेंस थिकनेस ओवर थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया, राइट? तो इसी तरीके से अगर मैं बोलूं, अगर फर्स्ट वाले की रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हम लोग थिकनेस कितनी है सर, A और K1 इनटू एरिया। अब इसकी बात कर लेते हैं सर, B अपॉन K2। और सर जब हम लोगों ने बात करी थी कि हमारी जो बात होगी वो एक ही डायरेक्शन में होगी, तो इसका जो भी परपेंडिकुलर एरिया जो आएगा वो हमारा QA ही रहेगा। क्लियर है? तो दोनों ही केसेस में सर क्या होगा, आपका एरिया सेम रहेगा। अब सर बात आती है यहां पर कि जो हीट यहां से इधर ट्रांसफर होगी, जो हीट यहां से इधर ट्रांसफर होगी, से सपोज ये आपका Q है तो आपकी ये भी Q ही होगी। और अगर मैं डायरेक्ट यहां से यहां कर बोल दूं तो भी सर हमारी कितनी ट्रांसफर होगी, Q ही होगी। तो इसका अगर एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे तो कितने तरीके से लिख सकते हैं सर, T1 माइनस T इंटरफेस। अभी सर मैं फर्स्ट स्लैब की बात करूं, A अपॉन K1 इंटू A, और अगर मैं दूसरे की बात कर लेता हूं सर, T इंटरफेस माइनस T2 अपॉन B अपॉन K2A, और मैं यहां से और यहां तक की डायरेक्ट बात कर रहा हूं सर। तो सर हमारे जो रेजिस्टेंस होंगे वो जब आप देख रहे हो सीरीज में, और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं सर, ऐड हो जाते हैं। बात क्लियर हो रही है? क्लियर है? तो ये आपका एक एक्सप्रेशन है सर क्या फाइंड करने का, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब आपको क्लियर हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है वो आपसे प्रोफाइल पूछ लेता है। कैसे? टेम्परेचर ग्रेडियंट की प्रोफाइल पूछ लेता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर जो आपका T1 है वो T इंटरफेस से ज्यादा है और
टी इंटरफेस T2 से भी क्या है, ज्यादा है। तो अगर मैं यहां से चलता हूं तो मेरा कुछ स्लोप ऐसा होगा, राइट, बिकॉज T1 इज ग्रेटर देन T इंटरफेस। बिकॉज बेसिकली अगर मैं यहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात कर लेता हूं तो बेसिकली व्हाट इज दिस, स्लोप। ये आपका क्या शो कर रहा है, स्लोप है। अगर सर स्लोप है तभी तो हीट ट्रांसफर हो रही है, बिकॉज स्लोप इज द टेम्परेचर डिफरेंस व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, राइट। अगर मैं यहां से बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टी इंटरफेस है वो T2 से भी ज्यादा है, तो सर इसका स्लोप कुछ और होगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो यहां से हमारे कई बार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। तो अब एक और केस लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इन केसेस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट। ओके, ये केस ले लेते हैं सर कि अगर मेरा केस थर्मल रेजिस्टेंस कन्वेक्टिव के केस में हो, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर जब एक या एक से ज्यादा केसेस बनेंगे तो वो कैसे हम लोग डील करते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बता दिया है स्लैब के केस में कंडक्शन को कैसे डील करते हैं। अब मैं आपको कन्वेक्टिव के बारे में बता देता हूं, फिर इन दोनों को मर्ज करके केस बनाता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैंने मान लिया सर कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, तो आपको मैंने बताया था सर Q इज इक्वल टू HA T ओमेगा माइनस T इंफिनिटी। वहां पर हम लोगों ने T1 शो किया था, यू कैन अज्यूम इट्स TW। ओके, तो सर वी कैन राइट इट एज 1 upon HA, okay, or we can compare it as del T over RTH. So here the resistance is 1 upon HA. होप सो आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो रहा हो कि किस तरीके से अगर कन्वेक्टिव का केस बनता है तो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस कितना निकल के आता है सर, 1 upon HA। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर सर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि हमारा एक कंडक्शन हो रहा है किसके थ्रू, थर्मल हमारा स्लैब के थ्रू, और उसमें मेरा कौन सा केस भी आ रहा है सर, कन्वेक्टिव भी आ रहा है, तो हम लोग कैसे डील करेंगे। तो उसके लिए भी हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको समझा देता हूं। जब हमारे दोनों केसेस हो रहे हों, कंडक्टिव कन्वेक्टिव केस बन रहे हों, हीट ट्रांसफर थ्रू अ स्लैब, यानी कि हमारा सर क्या हो रहा है, कन्वेक्शन भी हो रहा है और कंडक्शन भी हो रहा है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं सर सेम जैसे कि अभी माना था, दो स्लैब ले लेते हैं हम लोग, और सर हमारा जो एम्बिएंट टेम्परेचर है उसको मैं अगर यहां पर TW मान लेता हूं और इधर T इंफिनिटी मान लेता हूं, इसका टेम्परेचर T1 मान लेता हूं, इसका टेम्परेचर T इंटरफेरेंस मान लेता हूं और T2 मान लेता हूं, और बताता हूं आपको कि सर जो T ओमेगा है या TW है वो आपका T1 से बड़ा है, और ये आपको केसेस दे रखे हैं, राइट। तो होगा क्या, बेसिकली यहां से जो हीट आएगी वो इधर की तरफ ट्रांसफर हो रही होगी, क्लियर हो रही है। तो अगर मैं मान लेता हूं ये मैंने कोई एक पॉइंट अज्यूम कर लिया, तो सर यहां पर भी कई बार केसेस बनते हैं। तो हमारी जो स्लोप बनेगा वो कैसे बनेगा, सर एक कंडीशन ये भी हो सकती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने इसीलिए आपको यहाँ लाइन शो करके बताया है कि, और आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीके से हमारी
जो टेम्परेचर ग्रेडियंट की जो लाइन होगी वो कौन सी वाली करेक्ट होगी, ये वाली करेक्ट होगी या ये वाली करेक्ट होगी, ये वाली करेक्ट होगी या ये वाली करेक्ट होगी। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं कि सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो TW है वो T1 से क्या है सर, ग्रेटर है। और यहां पर आप देख रहे हो कि सर अगर मैं इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर आता हूं, यानी कि मैं एम्बिएंट में ही बात कर रहा हूं, तो दो पॉइंटों का क्या होगा सर, टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल होगा। समझ में आ रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल होगा। तो सर जब ऑलमोस्ट इक्वल होगा तो उनका स्लोप ज्यादा होगा या कम होगा, ऑब्वियसली सर क्या होगा, कम होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि सर ये वाला यहां से पॉइंट हम लोग चालू नहीं कर सकते। अब सर पहुंचता हूं यहां पर टेम्परेचर इसका और इसका, अभी मैं वॉल से टच नहीं हुआ हूं, थोड़ा सा पहले की बात करता हूं, तो सर हमारा स्लोप जीरो नहीं हो सकता क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू द वॉल टेम्परेचर। तो मैं कह सकता हूं सर ये इक्वेशन या ये लाइन हमारी नहीं ड्रॉ की जाएगी। तो सर कौन सी ड्रॉ की जाएगी, ऊपर वाली। अब सर इसके बारे में बात कर लेते हैं कि सर अगर मैं इस पॉइंट से आगे बढ़ता हूं तो मेरे को एक बात बताइए सर कि हमारी ये वाली करेक्ट है या ये वाला हमारा स्लोप करेक्ट है। सर चलो चेक कर लेते हैं सर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो T2 है वो आपका क्या है, इंफिनिटी से बड़ा है। तो सर अगर यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो मेरा स्लोप क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा। सर क्यों, क्योंकि जो हीट इस पर होगी वो इसके आसपास वाले मॉलिक्यूल्स में भी पाई जाएगी। अरे सर नहीं समझ में आ रहा, बोलिए। तो सर अगर मैं इसकी बात करूं और अगर किस में चला जाता हूं, सराउंडिंग में चला जाता हूं, तो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि सर उसमें स्लोप ज्यादा होगा। क्लियर है। तो सर ऊपर वाला करेक्ट है या नीचे वाला करेक्ट है, ऑब्वियसली सर नीचे वाला करेक्ट है और ऊपर वाला गलत होगा। क्यों, क्योंकि सर वॉल का टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग, और जैसे ही अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा मिलेगा विद रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस तो मेरा स्लोप भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि सर ऊपर वाला क्या है, इस केस में गलत है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आप लोगों के माइंड में। ओके अब इसकी सर इक्वेशन बना लेते हैं। अगर मैंने मान लिया कि सर इसकी जो थिकनेस है वो क्या है सर, A है, और इसकी थिकनेस कितनी है सर, B है, और इसका मैं मान लेता हूं सर K1 K2 और एरिया सर क्या है, A है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप लोग ड्रॉ करिए सर क्या, थर्मल सर्किट। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं सर। अगर मैं इस पॉइंट को क्या मान लूं, TW मान लेता हूं, T1, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, 1/HA। सर व्हाट इज H, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। समझ में आ रहा है, बोलिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसका भी हमारा जब सराउंडिंग का क्या होगा तो एक H होगा पार्टिकुलर। आगे बढ़ते हैं सर हम लोग, T इंटरफेरेंस मिलेगा हमें। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा सर, A/K1A। और आगे बढ़ते हैं सर, T2 मिलेगा हमें B/K2A। आगे बढ़ते हैं सर, फिर रेजिस्टेंस क्या आया सर, T इंफिनिटी। सर इसका क्या होगा सर, 1/HA। क्लियर हो रही है। तो सर जो सराउंडिंग है उसका भी हमारा यहाँ कुछ H होगा। और हो सकता है कि आपको इधर का H अलग दिया हो और इधर का H अलग दिया हो सकता है कि यहाँ कोई एक वॉल हो, इधर का एनवायरमेंट कुछ और हो और इधर का एनवायरमेंट कुछ और हो। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आ गई सर हीट ट्रांसफर की, वो क्या ले सकते हैं सर, अगर मैं यहां से और यहां तक की डायरेक्ट बात कर लेता हूं तो सर क्या हो जाएगा, 1/HA। जो भी रेजिस्टेंस होंगे, क्योंकि आप देख रहे हो सर सीरीज में, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे सर, ऐड हो जाएंगे आपके। और सर मेरे को नहीं लिखना, मेरे को सिर्फ यहां से और यहां तक के लिए लिखना है। तो सर ये Q भी किसके इक्वल होगा, क्लियर हो रही है। अगर सर आपको इनके और इनके बीच में लिखना है तो सर क्या होगा आपका, A/, क्लियर है, बोलिए समझ में आ रहा है। तो आपको होप्स हो आपको ये केसेस दोनों समझ में आए होंगे, किस तरीके से अगर कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों क्या हो जाएं, मर्ज हो जाएं, तो किस तरीके से हम अपनी इक्वेशंस को ड्राइव कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, आपको कोई भी चीज लर्न नहीं करनी है, आपको कंसेप्ट समझना है कि किस तरीके से हमारी ये भी चीज बन रही है, स्लोप का कैसे जनरेशन होता है। यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि पेपर में जब आप बैठते हो तो आपको चीजें याद नहीं रहती, लेकिन अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप हमेशा उस चीज को सही करके आ सकते हो। क्लियर है। तो हम लोग मूव करते हैं अपने कुछ बेसिक क्वेश्चंस की तरफ, जिससे आप लोगों को बेसिक आइडिया लगे कि हाउ टू डील विद दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर है। तो मैं आपको इरेज करता हूं और आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस शो हो रहा होगा, प्लीज उसको रीड करिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इतना फास्ट
हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको सॉल्व करना, बहुत इजी केसेस आते हैं इसके अंदर। जितने भी हमारे अभी आने वाले हैं जो एग्जाम, उसमें सारे के सारे बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो आई होप सो आपने क्वेश्चन रीड कर लिया हो, और मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करके बता देता हूं क्या कह रहा है। अ फर्नेस वॉल इज 10 सेंटीमीटर थिकनेस एंड हैज अ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ 0.1 kilowatt per meter Kelvin and inner temperature is maintained at 525 degrees Celsius while the surrounding temperature outside the furnace is 35 degrees Celsius. If the surface area of the furnace is 20 meter square, then the heat flux in kilowatt per meter square through the wall is. क्या कह रहा है सर? सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है कि सर आपके पास एक वॉल है, क्लियर हो रही है, आपके पास क्या है, एक वॉल है जिसका टेम्परेचर कितना बताया गया है सर। इसको अगर हम वॉल का टेम्परेचर कितना है 525 डिग्री सेल्सियस है सर, सराउंडिंग टेम्परेचर कितना बताया है इसने 35 डिग्री बताया है, एरिया 20 मीटर स्क्वायर, क्लियर है। हमको के कंडक्टिविटी कितनी गिवन है 0.1 वॉट पर मीटर केल्विन, और सर हमसे पूछा क्या है हीट फ्लक्स। हीट फ्लक्स का मतलब होता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया। तो हमसे बेसिकली वो आपसे क्या पूछ रहा है, हीट फ्लक्स पूछ रहा है, क्लियर हो रही है बात। यानी कि Q अपॉन A आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है, क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रहा है। Q अपॉन A हम लोगों को फाइंड करना है सर। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं सर। हमें जैसे कि पता है कि ये कौन सा केस है सर, कंडक्शन का केस है। तो सर Q इज इक्वल टू के ए टी डब्ल्यू माइनस टी इंफिनिटी ओवर थिकनेस। बोलिए समझ में आ रहा है। थिकनेस हम लोगों को कितना दे रखा है सर 10 सेंटीमीटर। थिकनेस हम लोगों को दे रखा है सर 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो हमारी है वो सर है 10 सेंटीमीटर। ए आपको गिवन है। अगर सर मैं इसका बोल देता हूं सर कि इसका टेम्परेचर जो आपको दे रखा है 525 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, आपका जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो सर कितना है 35 है। तो जो हीट यहां से जा रही होगी बेसिकली यहां से, ये है ट्रांसफर, क्लियर हो रही है। आप ये अज्यूम मत करना कि सर यहां पर तो अगर मैंने एम्बिएंट टेम्परेचर दिखाया तो ये यहां पर कन्वेक्शन होगा, मैं सिर्फ यहां की बात कर रहा हूं। ओके, बात करते हैं आगे सर। Q अपॉन A आपको फाइंड करना है सर। K आपको कितना दिया हुआ है सर 0.1, T ओमेगा 525, T इंफिनिटी सर 35, B आपको क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली बेसिकली इज 0.1, इससे अगर ये जाएगा तो सर आपका जो Q अपॉन A दैट इज हीट फ्लक्स कितना निकल के आ जाएगा सर 490 वाट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है आप लोगों को, बोलिए समझ में आया कैसे आंसर किया सर। सिंपल इक्वेशन थी Q इज इक्वल टू K इंटू डेल T ओवर द थिकनेस ऑफ दैट स्लैब। तो Q अपॉन A इज इक्वल टू 0.1 इंटू 525 माइनस 35 अपॉन 0.1। सर आपने इसको यहां पर जो हमें गिवन है वो सेल्सियस में गिवन है, लेकिन यहां जो K है वो केल्विन में गिवन है। तो यू शुड नो कि सर हम चाहे डिफरेंस केल्विन में लें या किस में लें, डिग्री सेल्सियस में लें, डिफरेंस हमेशा क्या आएगा सर सेम आएगा। तो हमारा जो Q अपॉन A का आंसर जो हो गया वो क्या हो गया 490 वाट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप जब तक क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है आपसे सर द फर्नेस हैज 20 सेंटीमीटर थिक वॉल विद K इक्वल्स टू 0.8। यानी कि अगर मैं पहला केस ले रखा है तो हम लोग गिवन चीजों को पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है सर कि आपका पहला कोई केस है तो K1 अज्यूम कर लेता हूं कि कितना है 0.8 वॉट पर मीटर केल्विन। क्लियर है। और क्या क्या गिवन है फॉर सेम हीट लॉस फ्रॉम द फर्नेस व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ द वॉल इफ द K डैश इज इतना। तो आपको जो K डैश दे रखा है वो आपका कितना दे रखा है सर पॉइंट, और इस केस के लिए जो B1 दे रखी है थिकनेस वो कितनी दे रखी है सर 20 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में क्या गिवन है सर, क्वेश्चन में बोल रहा है सर कि आपका जो सेम हीट लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है सर सेम हीट लॉस हो रहा है।
क्लियर है? तो आपसे पूछ रहा है सर कि जो बी डैश होगा वो केस क्या होगा। क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। आपको पहला केस गिवन था कि एक स्लैब है जिसकी थिकनेस इतनी दे रखी है और उस समय K1 आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है, तो उस समय कोई हीट लॉस हो रहा होगा, राइट। और आपको सेम हीट लॉस के लिए दूसरा केस दे रखा है कि अगर किसी स्लैब की थर्मल कंडक्टिविटी ये होगी तो उसकी थिकनेस हमारी कितनी होगी। तो चलिए सर पहला हम लोग केस बना लेते हैं सर। अगर Q इक्वल्स टू K1A डेल टी ओवर V1 लिख लेते हैं, तो सर इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी Q अपॉन A, K1 कितना सर 0.8 इंटू डेल टी ओवर V1 कितना है सर 0.2, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है सर, Q इक्वल्स टू K डैश इंटू A इंटू डेल टी ओवर V डैश, राइट। तो यहां से जो इक्वेशन आ जाएगी Q अपॉन A इक्वल्स टू V डैश, राइट। अगर सर मैं फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं सेकंड से डिवाइड कर देता हूं तो वी विल गेट Q अपॉन A डिवाइडेड बाय Q अपॉन A इक्वल्स टू सर 0.8 इंटू डेल टी ओवर 0.2 इंटू B ऊपर चला जाएगा सर 0.16 इंटू डेल टी, सर डेल टी से डेल टी गया, ये पूरा कट के 1 हो जाएगा। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन आफ्टर सॉल्विंग वी गेट सर कितना 4 सेंटीमीटर। बात क्लियर हो रही है आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम लोगों को इस क्वेश्चन से डील करना है। और आप लोग जानिए इस क्वेश्चन को, यही क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पेपर में, जो आपका एसएससी और आपका विजाग स्टील है, यूपीवी आरएनएल है, उसमें आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें ज्यादा से ज्यादा इससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं मिलते, सिर्फ उसमें केसेस अलग अलग होते हैं। बेसिक कैलकुलेशन होती है, वो आपसे बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछने वाले, आपसे सेम ऐसी क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, क्योंकि वो एक कंपटीशन एग्जाम है और हम लोगों को उसमें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं। क्लियर है? और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इन क्वेश्चंस में जो भी आज क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने जो इस टॉपिक से रिलेटेड बनाए हैं और कई सारे मर्ज किए हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे और वीडियो के एंड में भी हम आपको इसका एक स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आप क्वेश्चंस को हेल्प से आप सॉल्व कर सकें। और जो क्वेश्चंस अगर यहाँ पर रीड करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वहां से भी इनको देख सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो कि अलग टाइप का है थोड़ा सा, वो देखते हैं किस तरीके का वो क्वेश्चन है। आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सोचिए, डरने की बात नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक कंपोजिट स्लैब शोन इन द फिगर, यानी कि आपके पास एक स्लैब गिवन है, कंपोजिट स्लैब है बेसिकली, उसने मेंशन किया है। क्लियर है? इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है वो K1 दे रखी है, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो K2 दे रखी है, और जो इसकी थिकनेस है वो सर कितनी है, B है, और सेकंड स्लैब की जो थिकनेस है वो सर कितनी है, 2B है, राइट। और देखते हैं सर क्या बोल रहा है। The temperature at the interference between the two material is equals to the average of the temperature at the two end, यानी कि बोल रहा है कि सर ये जो टेम्परेचर है T इंटरफेस है और जो T1 है और ये T2 जो टेम्परेचर है, उसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सर जो आपका T इंटरफेरेंस टेम्परेचर है वो सर क्या है, इन दोनों टेम्परेचर यानी कि एंड के जो टेम्परेचर है उनका क्या है सर, ये एवरेज है। क्या है? एवरेज। तो सर T1 प्लस T2 अपॉन 2। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और सर क्या दिया हुआ है, अज्यूमिंग स्टडी वन डायमेंशन हीट कंडक्शन, यानी कि वन डायमेंशन है, एक ही दिशा में आपकी क्या कहते हैं कंडक्शन हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि सर आपके पास इसने 4 ऑप्शन दिए हैं कि कौन से इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि बेसिकली आपको 4 रिलेशन दिए हुए हैं सर। पहला रिलेशन जो है वो 2K1 इज इक्वल्स टू K2 है, सेकेंड रिलेशन K1 इज इक्वल्स टू K2 है, थर्ड रिलेशन है आपका 2K1 इज इक्वल्स टू 3K2, एंड द फोर्थ रिलेशन इज K1 इज इक्वल्स टू 2K2, राइट। तो आपको सिंपल सा है, कोई इसमें डरने की बात नहीं है, सिर्फ आपको ये 4 ऑप्शन गिवन है, आपको पता लगाना है कि इन में से कौन सा जो स्टेटमेंट है या जो रिलेशन है वो कौन सा ठीक है। तो चलिए जो हमारे पास गिवन है उससे हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। सिंपल सा है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको क्या करना होता है,
थर्मल सर्किट ड्रॉ करिए सबसे पहले, जो कि हमारे टिपिकल चीजों को भी बहुत आसान बना देता है। T2 सर इसका कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस B अपॉन K1। सर एरिया अगर सेम है 2B अपॉन K2 इंटू A, राइट। इन्होंने K2 ऐसे दिया है तो हम लोग भी 2 ही लिख लेते हैं यहां पर। साय में आ रहा है। तो अब इन्होंने बोला है कि सर इनमें से कौन सा रिलेशन सेम होगा, तो हम लोगों को पता है सर जो हमारी कंडक्शन होता है वो थ्रू आउट द क्या होता है, सेम होता है। तो आप कोई भी इक्वेशन बना ली सर, T1 माइनस टी इंटरफेस अपॉन, अगर मैं सिर्फ इस वाली की बात कर रहा हूं तो सर इसकी इक्वेशन हमारी ये बनेगी, बोलिए। और सर अगर यही इक्वेशन किसकी इक्वल हो जाएगी सर, टी इंटरफेस माइनस T2 अपॉन सर क्या 2B ओवर K2 इंटू ए। सर ए से ए कट जाएगा, बोलिए क्लियर है। फ्रॉम इक्वेशन दिस T1 माइनस टी इंटरफेरेंस हमें कितना गिवन है सर, T1 प्लस T2 अपॉन 2 अपॉन B अपॉन K1 इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T2 ओवर 2B ओवर K2। क्लियर है, इससे ये कैंसिल हो गया सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या कह रहा है सर, ये यहीं से रिलेशन बनाते हैं सर। 2T1 माइनस T2 अपॉन 2 और सर 1 अपॉन K1 इक्वल्स टू T1 प्लस T2 माइनस 2T2 अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन K2। क्लियर है। तो सर यहां से कितना बचा है सर, T1 माइनस T2 अपॉन ये के ऊपर चला जाएगा अपॉन 2 इक्वल्स टू सर T1 माइनस T2 इंटू K2 ओवर 4। क्लियर है सर, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कितनी टाइम चला जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा। तो यहां से सर हमारा कौन सा रिलेशन निकल के आ रहा है, K2 इक्वल्स टू सर 2K1। क्लियर है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा सर, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हो रहा है। तो आपके इसी टाइप के, यही टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको याद रखना है, इतना डरना नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। आप लोग देख रहे हो, इसको एक बार आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन में क्या गिवन था। इसमें आपको जो गिवन था वो बोल रहा था कि जो टी इंटरफेरेंस टेम्परेचर है वो आपका एवरेज के बराबर है T1 और T2 के। क्लियर है। और आपको बोला है कि इनमें चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो मैंने आपको पहले बता दिया, सबसे पहले आप लोग थर्मल सर्किट ड्रॉ करिए। आफ्टर दैट मैंने आपको रिलेशन पहले बता चुका हूं कि आप कोई भी या तो इसके बराबर या इसके बराबर या होल के बराबर भी आप इक्वेशन से बना सकते हैं। तो Q इज इक्वल्स टू T1 माइनस टी इंटरफेरेंस अपॉन B अपॉन K1 इक्वल्स टू टी इंटरफेरेंस माइनस T2 अपॉन 2B अपॉन K2A। यहां से हमने इक्वेशंस को सॉल्व करते 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 हमारे पास जो एक रिलेशन आया वो आपका मैच किससे हुआ सर, फर्स्ट ऑप्शन से। होप सो आपको समझ में आया हो। हम आपके और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके होमवर्क में टेलीग्राम ग्रुप पे आपको दे रहे हैं, आप प्लीज वहां से जाइए, क्वेश्चंस को चेक करिए। आपको कोई भी डाउट आता है हमें बताइए, कमेंट में बताइए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर बताइए। क्लियर है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, और इससे रिलेटेड और जो टॉपिक और जो इससे ज्यादा टॉपिक और ज्यादा होते हैं हम लोग उनको कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। होप सो आपको आज की वीडियो का लेक्चर जो है वो आपको समझ में आया हो। हमें लाइक करिए, प्यार दीजिए अपना और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।